हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बर्फ़ का आईना का। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो कहानी को ज़रूर एंड तक सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजकुमार। बहुत समय पहले उत्तर के एक समृद्ध राज्य में एक राजा अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी आलिया के साथ राज करता था। रानी का देहांत हो चुका था, इसलिए राजा के लिए आलिया ही उसकी दुनिया थी। राजकुमारी आलिया जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु भी। उसे वीणा बजाने का बहुत शौक था और उसकी उंगलियों में ऐसा जादू था कि जब वह वीणा बजाती तो महल के बागीचे के मोर भी नाच उठते थे। राजा अपनी बेटी को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। वह उसे घुड़सवारी सिखाता, उसे दरबार के मामलों में शामिल करता और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन सर्दियों की शुरुआत में राजा और राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ बर्फीले जंगल में शिकार के लिए निकले। जंगल घना होता जा रहा था और बर्फबारी तेज हो गई थी। तभी राजकुमारी आलिया की नजर एक अद्भुत चीज पर पड़ी। दो पेड़ों के बीच एक बड़ा नक्काशीदार आईना शीशा खड़ा था, जो बर्फ से ढका होने के बावजूद चमक रहा था। पिताजी रुकिए, वह बोली। जंगल के बीच में इतना सुंदर आईना। राजा और राजकुमारी घोड़े से उतरे। वह आईना किसी महल का लगता था, मगर यहाँ वीराने में क्यों था? जैसे ही राजकुमारी ने अपनी उंगली से आईने पर जमी बर्फ हटाई, आईना एक नीली रोशनी से चमक उठा। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, आईना एक पानी के भंवर की तरह हिलने लगा और उसने राजकुमारी को अपने अंदर खींच लिया। आलिया, राजा चीखा। उसने अपनी तलवार से आईने पर वार किया, लेकिन आईना टूटकर बिखरने को बजाय एक ठोस काली चट्टान में बदल गया। राजा ने रोया, पीटा, अपने सैनिकों को बुलवाया, पर वह जादुई चट्टान तस से मस न हुई। राजकुमारी आईने के उस पार एक अनजान दुनिया में फंस गई थी। जब आलिया ने अपनी आंखें खोली तो वह एक शांत बर्फीले महल के अहाते में खड़ी थी। चारों ओर सब कुछ बर्फ और क्रिस्टल से बना था, लेकिन अजीब तरह से वहां ठंड नहीं थी। महल में कोई हलचल नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। वह डरी हुई पिताजी पिताजी पुकारती हुई महल के अंदर भागी। महल अंदर से अद्भुत था। सब कुछ करीने से सजा हुआ था, जैसे लोग बस अभी अभी कहीं गए हों। एक बड़े से हॉल में उसने एक सिंहासन देखा, जिस पर एक खूबसूरत नौजवान गहरी नींद में सो रहा था। आलिया उसके करीब गई। वह नौजवान किसी देश का राजकुमार लगता था, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा था। उसका शरीर बर्फ की एक पतली पारदर्शी परत से ढका था, जैसे वह एक कांच के ताबूत में बंद हो। आलिया ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि हटाई नहीं जा सकती थी। तभी उसे एक कोने से रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक बुढ़िया, जो शायद कोई दासी थी, बैठी सिसक रही थी। आलिया ने पूछा, माई, यह कौन है और यह सब क्या है? बुढ़िया ने उसे देखकर कहा, बेटी, तुम यहाँ कैसे फंसी? यह राजकुमार कबीर है। वह इस शीत महल के राजा है। उनकी सौतेली माँ, जो एक जादूगरनी है, ने उनकी नेकी से जलकर उन्हें इस जादुई नींद में सुला दिया है। उसने पूरे महल पर जादू कर दिया है। क्या यह जाग नहीं सकते? आलिया ने पूछा। बुढ़िया ने कहा, जादूगरनी ने कहा था कि यह तभी जागेंगे जब कोई शाही खून वाली लड़की बिना रुके 7 दिन और 7 रात इनके लिए जीवन राग गाएगी। अगर उसमें एक पल के लिए भी गाना रोका तो वह खुद पत्थर की बन जाएगी। कई राजकुमारियां आई, पर कोई यह तपस्या पूरी नहीं कर सकी और वे सब इस महल के बागीचे में मूर्तियां बनी खड़ी है। आलिया का दिल पसीज गया। उसने राजकुमार के मासूम चेहरे को देखा। उसने सोचा, पिताजी से तो मैं बिछड़ ही गई हूँ, क्यों ना मरते मरते किसी की जान ही बचा लूं। आलिया ने बुढ़िया से कहा, माई, मैं यह करूंगी। आलिया राजकुमार के पास बैठ गई और अपनी वीणा, जो जादुई आईने से उसके साथ ही खींच आई थी, पर जीवन राग छेड़ दिया। वह दिन रात गाती रही। बुढ़िया उसके लिए खाना पानी लाती रही। आलिया की आवाज महल में गूंजने लगी। धीरे धीरे राजकुमार के शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगी। 6 दिन और 6 रातें बीत गईं। आलिया की आवाज बैठ गई थी, उंगलियां सुन्न हो गई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
7वें दिन की आखिरी रात थी। बस कुछ ही पल बाकी थे कि राजकुमार जाग जाता। आलिया लगभग बेहोश हो रही थी। तभी वह चालाक बुढ़िया, जो असल में जादूगरनी की भेजी हुई एक धोखेबाज दासी थी, उसके पास आई। उसने कहा, बेटी तुम थक गई हो, लाओ बस आखिरी 2 पल मैं तुम्हारी जगह गा देती हूँ, तुम बस पानी पी लो। जैसे ही थकी हारी आलिया ने पानी पीने के लिए वीणा रखी और गाना रोका, बुढ़िया ने जोर से वही राग गाना शुरू कर दिया। ठीक उसी पल राजकुमार कबीर ने आंखें खोल दी। उसने अपने सामने बुढ़िया को गाते हुए देखा। बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। राजकुमार उठकर बैठ गया। देवी, राजकुमार बोला, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। आपने अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए गाया, इससे पहले कि आलिया कुछ। चालाक बुढ़िया ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, वरना जान से मारने की धमकी दी। दासी का जीवन राजकुमारी आलिया के दिन फिर गए। वह जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, अब उसी महल में गूंगी दासी बनकर रह गई। वह महल के फर्श साफ करती और अस्तबल के घोड़ों की देखभाल करती। वह चालाक बुढ़िया, जिसका नाम नज़मा था, अब रानी बनकर राजकुमार पर हुक्म चलाती थी। राजकुमार कबीर बहुत नेक दिल था। वह अक्सर आलिया को उदास देखता और उससे बात करने की कोशिश करता, पर वह बोल नहीं पाती थी। राजकुमार को लगता कि शायद ये बेचारी अपने घर जाना चाहती है। एक दिन राजकुमार ने अपने राज्य का दौरा करने का फैसला किया, ताकि वह अपनी प्रजा से मिल सके और अपनी सौतेली माँ जादूगरनी को ढूंढकर सजा दे सके। चलने से पहले उसने रानी बनी नज़मा से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? नज़मा ने घमंड से कहा, मेरे लिए सबसे कीमती हीरी और जवाहरात लाना। फिर राजकुमार ने महल के सब नौकरों चाकरों से पूछा। सब ने कुछ न कुछ मांगा। आखिर में वह उस गूंगी दासी आलिया के पास गया, जो अस्तबल में एक घोड़े को सहला रही थी। तुम क्या चाहती हो? राजकुमार ने नरमी से पूछा। आलिया बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक वीणा का चित्र बनाया और फिर एक मोर पंख का चित्र बनाया। राजकुमार समझ गया, तुम एक ऐसी वीणा चाहती हो जिस पर मोर पंख की नक्काशी हो। आलिया ने हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमार वादा करके चला गया। पिता की वीणा राजकुमार कबीर कई शहरों, कई राज्यों में घूमा। उसने रानी नज़मा के लिए बेहतरीन जेवर खरीदे। उसे आलिया की फरमाइश याद थी। उसने हर बाजार में मोर पंख वाली वीणा तलाशी, पर उसे वैसी वीणा कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह वापस लौटने लगा। उसका रास्ता एक बर्फीले जंगल से गुजरा। वहां उसे एक काली चट्टान दिखाई दी, जिसके पास एक बूढ़ा आदमी फकीरों की तरह बैठा रो रहा था। राजकुमार ने घोड़े को रोका और पूछा, बाबा, आप इस वीराने में क्यों रो रहे हैं? वह बूढ़ा आदमी आलिया का पिता राजा ही था। बेटी के गम में उसने राजपाट छोड़ दिया था और फकीर बनकर उसी जादुई चट्टान के पास बैठा रहता था। राजा ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मेरी एक बेटी थी जिसे यह जादुई चट्टान निगल गई। वह मेरी दुनिया थी। उसे वीणा बजाने का बहुत शौक था। यह कहकर राजा ने अपने झोले से एक सुंदर वीणा निकाली, जिस पर एक खूबसूरत मोर पंख की नक्काशी थी। यह उसकी आखिरी निशानी है, राजा ने कहा। काश यह उस तक पहुंच सकती। राजकुमार वीणा देखकर चौंक गया। यह वैसी ही वीणा थी जैसी उस गूंगी दासी ने मांगी थी। राजकुमार के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इसने कहा, आबा, शायद मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। आप यह वीणा मुझे दे दीजिए। अगर वह आपकी बेटी हुई तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे आप तक वापस लाऊंगा। बूढ़े राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने वह वीणा राजकुमार को सौंप दी। सच्चाई का राग राजकुमार महल वापस लौटा। उसने रानी नज़मा को उसके जेवर दिए, जो वह पाकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमार उस वीणा को लेकर अस्तबल में गया, जहां आलिया फर्श साफ कर रही थी। यह लो तुम्हारा तोहफा, राजकुमार ने कहा। जैसे ही आलिया ने उस वीणा को देखा, वह पहचान गई। यह उसके पिता की दी हुई वीणा थी।
वह वीणा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात महल में जश्न मनाया जा रहा था। रानी नज़्मा नाच गाने का मजा ले रही थी। राजकुमार का दिल बेचैन था। वह टहलता हुआ महल के पिछले बागीचे में गया। वहां उसने देखा कि आलिया अकेली बैठी वह वीणा बजा रही थी, और चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही आलिया ने वीणा के तार छेड़े, उसकी खोई हुई आवाज लौट आई। वह गा नहीं रही थी, वह रो रो कर अपनी पूरी कहानी उस वीणा को सुना रही थी। वह गा रही थी कि कैसे वह आईने में फंसी, कैसे उसे राजकुमार मिला, कैसे उसने 7 दिन और 7 रात तपस्या की, और कैसे उस चालाक बुढ़िया नज़्मा ने आखिरी पल में उसे धोखा दिया। वीणा जादुई थी। वह आलिया की आवाज को पूरे महल में फैला रही थी। राजकुमार कबीर ने सब कुछ सुन लिया। उसे याद आया कि जब वह जागा था तब बुढ़िया के चेहरे पर पसीने की एक बूंद नहीं थी, जबकि आलिया का चेहरा तपस्या की थकान से पीला पड़ा था। सारी कड़ियां जुड़ गईं। वह गुस्से में दौड़ता हुआ जश्न में गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नज़्मा को फौरन कैद कर लो। नज़्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। राजकुमार ने आलिया को सबके सामने बुलाया। यही है असली राजकुमारी, राजकुमार ने ऐलान किया, और यही मेरी असली जीवन साथी है। इस धोखेबाज को उसी बर्फीले बागीचे में मूर्तियों के पास छोड़ आओ, जहां इसने मेरी जान की कीमत का सौदा किया। मिलन राजकुमार कबीर ने राजकुमारी आलिया से माफी मांगी। उसने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी ली और आलिया के साथ उसी जादुई चट्टान के पास पहुंचा। वहां आलिया का पिता, बूढ़ा राजा, अभी भी फकीर बना बैठा था। पिताजी, आलिया दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। बाप बेटी को इतने सालों बाद मिलते देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। वह जादुई चट्टान जो इतने दिनों से काली पड़ी थी, फिर से चमकते हुए आईने में बदल गई। राजकुमार कबीर ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ राजकुमार को दे दिया। आलिया और कबीर का विवाह हुआ और वे दोनों शीत महल लौट आए। आलिया के पिता भी उनके साथ ही रहने लगे। आलिया की नेकी और संगीत से वह बर्फीला महल भी खुशियों की गर्मी से खिल उठा। और जैसे उन सबका भला हुआ, भगवान सबका भला करे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो, बर्फीला आईना, तो कहानी को एंड तक सुने और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर करें। हमारी कहानी बर्फीला आईना एकदम नई है, आपने नहीं सुनी होगी। आज के लिए इतना ही। बोलो राधे राधे।